वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। आप अपना टाइम का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे, रोज नई नई चीजें सीख रहे होंगे और अपने आप को अपने इंटरव्यू के लिए या जिंदगी में अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए आप सही इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने समय का। कुछ नई नई चीजें आप डेली सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास फर्स्ट टुडे। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन हियर। मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो डे वन, सो वी स्टार्ट विद अ कोट। हम सबसे पहले कोट के साथ शुरू करते हैं। उस कोट के बाद हम वोकैबुलरी पर आते हैं, फ्रेजेस पर आते हैं, ग्रामर के किसी टॉपिक पर आते हैं, उसके बाद हम किसी प्रैक्टिस एक्टिविटी पर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ कोट टुडे। आज डे वन कोट। सी दिस वीडियो इज फॉर द बिगिनर्स ओनली। सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो लोग इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट लेवल, आई मीन पीपल दोज आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, ऑलरेडी वो लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। They just want to make themselves fluent, confident. They want to make themselves good at speaking, public speaking, these kind of things. So वो लोग क्लास में आके ही चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम उनके लिए कोई डेमो क्लास नहीं प्रोवाइड कर सकते। Why? क्योंकि when you are on intermediate level, जब आप एक intermediate level पर हैं, तो आप क्लास में आके किसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं। आपका जो ट्रेनर है, ऑब्जर्वर है, वो आपको ऑब्जर्व करता है, आपको फीडबैक्स देता है आपके बोलने के तरीके पर कि आपको क्या क्या वीकनेसेस है और कैसे आपको ओवरकम करना है। और आपको टिप्स भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं कि हाउ यू कैन मेक योर स्पीकिंग मोर इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। आप वो एज एन ऑडियंस आपको सुनता है, एक ऑडियंस की तरह सुनता है और आपको उस तरीके से फीडबैक्स देता है। इसके अलावा थ्रू आउट योर 3 months कोर्स, थ्रू आउट योर कोर्स आपका फ्रेजेस, इडियम्स और कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स होते हैं वो चलते रहते हैं। राइट, इंटरमीडिएट लेवल पर भी हम आपको कुछ नया नया सिखाते रहते हैं। पर बेसिक पर हम अभी स्टार्ट करते हैं, बेसिक से हम शुरू करते हैं। सपोर्ट है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी क्या है, आप सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं क्लास में। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है, ये एक जो इस क्लास में ये जो डेमो रिकॉर्ड किया गया है, कि क्लास में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। स्टूडेंट्स फैकल्टी से पूछता है, फैकल्टी स्टूडेंट से पूछती है, वो एक दूसरे के साथ उनका कॉन्वर्जेशन चलता रहता है। यहाँ सिर्फ मैं बोल रही हूँ, नहीं लिसनिंग टू मी, आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। और मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि हमारा डे वन कैसे होता है, डे टू कैसे होता है, पर इसके बीच में भी कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे डिस्कशंस होते हैं, प्रैक्टिस होती है। हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट्स फैकल्टीज या स्टूडेंट्स एक दूसरे से प्रैक्टिस करते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो क्लास थोड़ी सी हैपनिंग और एंटरटेनिंग होती है। यहाँ यू आर जस्ट लिसनिंग टू मी। सो यस, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप सोचते हैं अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें आपके ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, आपकी साइकोलॉजी से स्टार्ट होती है। पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप चीज को कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगी, तो आपसे सच में नहीं होगी। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, आप फिर भी वो आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आंसर देने का कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। आप बोलेंगे मुझे आता था पर मैं इंटरव्यूअर के सामने बोल नहीं पाया। अरे तो बोल क्यों नहीं पाया? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसी फीलिंग पहले ही आपके अंदर थी, तो वही हुआ जो आपने सोचा। तो यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू 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 कांट इफ यू थिंक यू कांट। अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। चलिए लेट्स कम ऑन दैट डे वन पे। आई टेल देम आई की सी, यहाँ पर द पर्सन इज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, द पर्सन इज 12th पास्ड और ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड, आई मीन, और ही इज ऑलरेडी अ प्रोफेशनल और वर्किंग पर्सन। सबको इस दुनिया में पता है कि किसी से इंग्लिश में आप कैसे हैं को कैसे बोला जाता है, हाउ आर यू। एवरीबडी नोज दैट, हाउ आर यू। और इसका आंसर भी उनको पता है क्या देना है। द मोस्ट कॉमन आंसर, फाइन। सबको पता है फाइन बोलना है। मैंने मेरे बेटे को बोलते हुए सुना है फाइन बोलना है इस क्वेश्चन पे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपने एक कोट जरूर सुना होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं।
तो आप भी अगर दूसरों की तरह हाउ आर यू बोलेंगे तो इंटरव्यूअर पे अपनी छाप कैसे छोड़ेंगे, अपने मैनेजर अपने बॉस पर अपनी छाप कैसे छोड़ेंगे। तो सीखिए कि क्या दूसरे तरीके होते हैं एक चीज को बोलने के। जो पूरी 70 to 80% जो एक कॉमन सेंटेंस यूज करते हैं, क्लीशे सेंटेंस यूज करते हैं, उसको मैं अलग तरीके से कैसे बोल सकता हूँ। सो देर आर सम वेज। हाउ आर यू की जगह आप क्या क्या बोल सकते हैं। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। आप बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं, किसी रिलेटिव से मिलते हैं। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है सब। इज एवरीथिंग गोइंग ऑन वेल। व्हाट्सअप। और क्या। हाउ आर द थिंग्स, सब चीजें कैसी हैं। हाउ आर यू डूइंग। लाइक अगर आपको फ्रेंड्स बहुत पसंद था, मतलब एक सीरीज थी फ्रेंड्स की, वो मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने देखा, उसमें जॉय है, जॉय का कैरेक्टर है और वो हमेशा ऐसे बोलता हाउ आर यू डूइंग। उसकी ये लाइन बहुत मशहूर थी, बहुत ही फेमस थी उस फ्रेंड्स के सीरियल में। तो हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग लाइक दिस, व्हाट्स न्यू, हाउ हैव यू बीन, ways to answer। Like ये सारे तरीके हैं। आप how are you बोल के अगर आप पक चुके हैं तो you can ask these kind of things। how are the things, how's everything going on। this is the most easy one, right। इसे याद कर लीजिए। how's everything going on, how's everything going on, सब कैसा चल रहा है जिंदगी में, like this। so वो किस, वही उसका मतलब वही है how are you, आप कैसे हैं, या जिंदगी में कब सब कैसा चल रहा है। अब आंसर कैसे करना है, not only fine, great, good, well, very well, thank you, awesome, fantastic, how are you, I'm fantastic, what about you। देखिए जब आप बोलते हैं I'm fine कितना बेसिक है। when you say fantastic, a smile is there on your face। आप भी चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान से मिलें जो आपको एनर्जी दे, जिससे बात करने में आपको मजा आए, आप बोर फील ना करें। तो आप खुद वैसे इंसान क्यों बनना चाहते हैं। आप फाइन बोलते हैं, कितना सिंपल फाइन है। जब आप बोलते हैं ग्रेट, एक स्माइल है, एक एनर्जी है। Yes, so when you say I'm great, good, right? So these are the good words which you can use instead of using that fine again and again. तो fine की जगह ये सब चीजें हैं जो आप use कर सकते हैं। Let's go forward, आगे चलते हैं। Okay, so let's come on some vocab. Then like ये manners और etiquettes बोलते हैं कि thank you for asking, I'm good, thank you for asking, what about you। अगर जो सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको सेम क्वेश्चन आंसर देने के बाद अगर आपको सेम क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है तो यू कैन से व्हाट अबाउट यू। इफ द पर्सन इज आस्किंग हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, यू कैन से ग्रेट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी कैसे चल रही है। लाइक दिस यू कैन मेक इट। कम ऑन। वोकैबुलरी फर्स्ट वर्ड। देखिए आपकी इंग्लिश, आपको ग्रामर तो एक बार आप सीखेंगे, बट आपकी वोकैबुलरी और फ्रेजेस जितने अच्छे आपके पास होंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। सो द फर्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। द फर्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव, आशावादी इंसान, जो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें दिखती हैं उसे किसी भी काम में। देखो दो तरह के लोग रहते हैं। जब कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं तो कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं, जो कहते हैं कि कर लेंगे, कोशिश तो करते हैं, सीख लेंगे, चीजें अच्छी होंगी, मुझे कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है उसमें। कुछ लोग रहेंगे नहीं यार कैसे कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, अरे ये कैसे होगा, और ऐसे फेल हो गए तो, अरे ऐसे मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया तो। निराशावादी, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोग निराशावादी होते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। जो निराश ज्यादा होते हैं चीजों को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर बैठे रहते हैं, वी कॉल देम पेसिमिस्टिक, वी कॉल देम pessimistic। Let's come on a next word। So the next word is orthodox। The next word is orthodox। Orthodox means रूढ़िवादी। Orthodox means रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो लोग रहते हैं जो अभी भी पुरानी प्रथाओं में रहते हैं, पुरानी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कुछ चेंजेस नहीं लाते। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे बिलीफ सिस्टम या पुरानी जो हमारी प्रथाएं हैं वो गलत हैं या बुरी है, नहीं, बहुत सी हैं जो अच्छी हैं। हमारा इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, बट कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो वक्त के साथ अब बदल देनी चाहिए। पर कुछ लोग उस पर स्टिक रहते हैं, नहीं हमारे घर में ऐसा ही चलेगा, भले दुनिया चांद पे जा चुकी है, बहुत हम आगे जा चुके हैं, बट नहीं हमारे घर में तो ऐसा ही चलेगा। देखिए आप बाहर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, आप जॉब नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, आप इस तरह कपड़े नहीं पहन सकती तो नहीं पहन सकती आप, राइट। हमारे घर में ये अलाउड नहीं है, वो लाइक ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। इफ यू थिंक कोई भी ऐसी प्रथा है जो आपको लगता है कि समय के साथ बदल देनी चाहिए पर सामने वाला उसको नहीं बदलना चाह रहा है, तो द पर्सन इज ऑर्थोडॉक्स। ठीक है।
So the person is orthodox. Orthodox. Okay. Next come on insane. तो ये यहाँ क्या होता है जब हम क्लास में vocabulary डिस्कस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये होता है, पेसिमिस्टिक मतलब ये होता है, तो बस हो गया और हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हम ये सीखते हैं कि ये वर्ड का मुझे मीनिंग तो समझ में आ गया, पर मुझे अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे सेंटेंसेस में बोलना है, मुझे अपने बोलने में कैसे यूज करना है। फिर स्टूडेंट्स अपने कुछ सेंटेंसेस सजेस्ट करते हैं, मैम काइंडली चेक दिस, सही है कि नहीं है, हम उसे चेक करते हैं, सही होता है तो अच्छी बात है, गलत होता है मतलब कहीं ना कहीं अभी कुछ गलतियां हैं, समझ में नहीं आया कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, फिर हम फिर से समझाते हैं उनको। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। ये ऐसा नहीं होता है जिससे मैं अभी गो थ्रू कर रही हूँ, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, राइट, इस तरीके से। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी। नेक्स्ट कम ऑन इंसेन। इंसेन मीन्स ना समझ, पागल। हम किसी को बोलते हैं ना समझ, पागल, तो हम उसके लिए बोलते हैं इंसेन, आर यू इंसेन, राइट, लाइक दिस। इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है भुला भाला। इनोसेंट, ही इज एन इनोसेंट पर्सन, ही इज एन इनोसेंट पर्सन, ये बहुत एक भोला भाला इंसान है, ये एक भोला भाला इंसान है, लाइक दिस, ही इज एन इनोसेंट पर्सन। ओके, लेट्स गो ऑन सम फ्रेजेस, फ्रेजेस, फ्रेजेस। ओके, आजकल फ्रेजेस बहुत ट्रेंड में है, मतलब जब आपकी अगर आपकी स्पीकिंग में अगर आप इडियम्स, फ्रेजेस, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीकिंग होती है वो बहुत इंप्रेसिव और इफेक्टिव होती है, राइट। और सुनने वालों को, आपको सुनने जो आपको सुनते हैं उनको भी बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुनने में, क्योंकि कुछ अलग सुनने को मिलता है, कुछ डिफरेंट सुनने को मिलता है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज दीज फ्रेजेस इन योर स्पीकिंग। Let's come on phrases. It was just slip of my tongue. It was just slip of my tongue means मेरे मुंह से निकल गया। और कभी कभी आप कोई बात बोलना नहीं चाहते हैं, तो फ्लो में, मस्ती मजाक में आपके मुंह से कुछ निकल जाता है जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। तो जस्ट टू रेक्टिफाई दैट, जस्ट टू से सॉरी, आप बोलते हैं सॉरी, सॉरी, इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ माय टंग, सॉरी, इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ माय टंग, इट वाज जस्ट, कम ऑन, इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ माय टंग, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी गलती से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहता था। Next, 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 come on, it was just slip of my mind. In the place of forget, sorry, I forgot, sorry, I forgot, मैं भूल गया था, तो आप बोल सकते हैं it was just slip of my mind, मेरे दिमाग से निकल गया। I'm so sorry, it was just slip of my mind, मेरे दिमाग से निकल गया। I went there but I forgot to bring your phone from there. I went there but I forgot to bring your phone from there. मैं आपका फोन वहां से लाना भूल गया, मैं वहां गया तो था बट मैं फोन लाना भूल गया। I'm sorry, it was just slip of my mind. Okay. So the next is cry over spilt milk. Cry over spilt milk. Cry over spilt milk means कि जो हो गया उस पर रोना। अब जो हो गया सो हो गया, अब बार बार उसके बारे में बात करने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। रिजल्ट जो आना था आपका, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, जो डिसीजन होना था वो हो चुका है, मतलब जो भी चीज है जो हो चुकी है, और आप उसी को बैठकर उसके बारे में बात करते रहते हैं, उसके बारे में बार बार डिस्कशन करते रहते हैं, उसी के बारे में बार बार रोते रहते हैं, तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपका फ्रेंड आपको बोलता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब जो हो गया उस पर क्यों रोते रहते हो, मत रो उस पे, like this, cold feet. Okay, to get nerves, in the place of using this get nervous, you can say cold feet. I get cold feet whenever I go on any stage. Whenever I go on any stage, जब भी मैं किसी स्टेज पर जाता हूँ, I get cold feet, I get nervous. मैं जब भी किसी स्टेज पर जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, तो I get cold feet, I get cold feet. Whenever I talk to any stranger, जब भी मैं किसी अजनबी इंसान से बात करता हूँ, I get cold feet, I get cold feet, मैं नर्वस होने लगता हूँ, like this. Okay. At the drop of a hat, at the drop of a hat, at the drop of a hat means कि immediately, I mean किसी without thinking so much about something, like he reacted immediately, he reacted at the drop of a hat. When I told him I can't give you money, when I told him I can't give you money, he ran away from there at the drop of a hat. He ran away from there at the drop of a hat. वो वहां से भाग गया immediately, right? Or he vanished away at the drop of a hat. He vanished away at the drop of a hat. ठीक है, वो वहां से गायब हो गया एकदम से, immediately, like this. This is the meaning of at the drop of a hat. Okay, now come on morals. जैसे कि
कुछ नई बात डिस्कस करने के बाद, एक कोड डिस्कस करने के बाद, वोकैबुलरी डिस्कस करने के बाद, फ्रेजेस डिस्कस करने के बाद, वी कैन कम ऑन अ टॉपिक, वी कम ऑन अ ग्रामर टॉपिक, हम किसी ग्रामर के एक टॉपिक पर बात करते हैं और इससे आपका इंग्लिश का बेसिक और अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स वी टॉक अबाउट ग्रामर, वोकैब्स, फ्रेजेस, कोड, कुछ नई बातें, कुछ नए टिप्स, कुछ नए सजेशंस लाइक दिस, एंड लास्ट के जो 30-45 मिनट्स होते हैं वो होता है प्रैक्टिस। जो भी आप सीखा है अब आप उसे बोलने की कोशिश कीजिए और हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम टेंसेस सीखते हुए आए हैं, मोरल सीखते हुए आए हैं, हम इंग्लिश पहली बार नहीं सीख रहे हैं। हम स्कूल में हमारे पास बुक थी, हम इंग्लिश पढ़ते थे, ग्रामर सीखते थे, पर हम इंग्लिश नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश को आज तक सब्जेक्टिव तरीके से सीखा है। अब हमें इंग्लिश, अब हमें स्पीकिंग तरीके से सीखनी है, एक लैंग्वेज की तरह सीखनी है, और लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बोलने से आती है। बचपन से अभी तक बहुत सीख लिया, अब बोलेंगे। हमारी क्लास में ये एक लाइन है, एक टैग लाइन है जो हम हमेशा यूज करते हैं, अब हम बोलेंगे, अब बहुत सीख लिया, अब हम बोलेंगे। मतलब हम सीखेंगे तो सही, लास्ट शुरू के 30-45 मिनट्स लाइक विल गो थ्रू सम थिंग्स, बट लास्ट के 35-40-45 मिनट्स हम कुछ ना कुछ इंग्लिश ट्राई जरूर करेंगे, हम बोलने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। भले पहले दिन में 2 लाइन बोलूंगा, 4 लाइन बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा जरूर सबके साथ। दूसरे दिन में और अपनी स्पीकिंग की लेंथ बढ़ाऊंगा, फिर मैं और स्पीकिंग की लेंथ बढ़ाऊंगा, और ऐसे करते करते एक दिन मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगूंगा, और पूरी की पूरी क्लास में आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे। ये दिन जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग एक मिलकर मेहनत करेंगे और इंग्लिश जरूर बोलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ आऊं और हर बार कुछ ना कुछ नया वीडियो अपलोड करती रहूं और आपको मैं बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन देती रहूं। इसके आगे का जो वीडियो है जिसमें मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, वो मैं आगे आगे वीडियो में अपलोड करूंगी, इसी वीक अपलोड करूंगी, बट ओनली व्हेन यू लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। कम ऑन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।